मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम आपको गार्डियन ऑफ फेथ के यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहते हैं। आप हमारे गार्डियन ऑफ फेथ के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। आज हम पादरी शराज साहब के साथ मिलकर सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में मुसीबत में तसल्ली बख्श अल्फाज क्या हैं। खुदा के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक या पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान में बसने वाला हर एक मसीही अपने दिल में खौफ और दुख को रखता है, और ना सिर्फ उनके दिलों में खौफ और दुख है बल्कि एक गहरी फिक्रमंदी भी है। जो कुछ गुज़िश्ता अयाम में पाकिस्तान में हुआ और एक के बाद एक वाक़यात जो है रूनुमा हुआ, उसने मसीहों के दिलों को जो है वो शदीद दुख पहुंचाया। इस दुख के अलावा हर एक मसीही अपने बातन में यह सवाल शायद करता होगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें सताया जाता है, हम पर जुल्म किया जाता है। अगरचे हम इस मुल्क के वफादार हैं, इस मुल्क की सलामती के लिए, इसकी बढ़ोतरी तरक्की के लिए हर वक्त दुआ गो है, और खुदा के कलाम के मुताबिक गुज़िश्ता 76 साल से इस मुल्क के कानून आला अहकाम और इख्तियार वालों के ताबे है। फिर ईमानदार होते हुए हमारे दिल में यह भी सवाल पैदा होता है कि खुदा क्यों खामोश है, क्यों खुदा ऐसा होने देता है। और जब ऐसे सवालात जो हैं वो ईमानदारों के दिल में पैदा हो तो दाऊद नबी के वो अल्फाज याद आते हैं जो उसने ज़बूर 13 उसकी पहली आयत में कहे और कहा, आए खुदावन कब तक। और उलमा का मानना है कि दाऊद के ये अल्फाज क्या है, खुदावन कब तक एक्सप्रेशन है उसके रोने का, उसका खुदा के सामने गिड़गिड़ाने का। क्या खुदावन कब तक तू खामोश रहेगा और हम जुल्म बर्दाश्त करेंगे, कब तक तू खामोश रहेगा और हम मुसीबतों में से गुजरेंगे। खुदा का पाक कलाम हमें यह नहीं बताता है कि कब तक खुदा खामोश रहेगा, कब तक, लेकिन यह जरूर बताता है कि वो दिन आएगा जब खुदावंद अपनी खामोशी को तोड़ेगा। और उस दिन का बराह रास्त तल्लक मुकाशवा की किताब में बयान करदा 7 मोहरों से है। जैसा कि मुकाशवा की किताब उसके 10वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, बल्कि 7वें फरिश्ते की आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब जो खुशखबरी के मौफिक जो उसने अपने बंदों को नबियों को दी थी पूरा होगा। इस खामोशी में खुदा का मकसद है। और जब 7वां फरिश्ता नरसिंगा फूंकने को होगा तब खुदावंद का मकसद मुकम्मल होगा और खुदावंद अपने पूरे जलाल में इस दुनिया में आएगा और इस दुनिया की अदालत करेगा और इस दुनिया में अपनी बादशाहत को कायम करेगा। खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि वो अब्दुल अबा बादशाह करेगा। लेकिन उस दिन तक या उस दिन की आने तक खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि ईमानदारों को दुख सहने होंगे, उन्हें जुल्म बर्दाश्त करना होगा, उन्हें मसाइब का सामना करना पड़ेगा। अगर हम अपने ईमान की बुनियाद पर नजर डालें तो हमारे तो ईमान का आगाज ही दुख सहने से होता है, क्योंकि यरूशलेम में हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह को दुख देंगे, उन्हें जो है अज़ियत दी गई। यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, उसका मजाक उड़ाया गया, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे गए,
उसे यरूशलेम की गलियों में घसीटा गया और कलवरी के मकाम पर गुनहगारों के दरमियान मसलूब किया गया। हमारी तो मसीहत का आगाज ही दुख सहने से होता है, हमारे ईमान की बुनियाद ही दुख सहने से है, हमारे ईमान का आगाज ही दुख सहने से होता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने बनी नौ इंसान के लिए जिस्मानी दुखों को बर्दाश्त किया है, और जो उसके मानने वाले हैं वो भी दुख सहेंगे। खुदा की पाक कलाम में ये वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। दूसरा तीमुथियुस के 3 बाब की 12वीं आयत में लिखा है, जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं सब सताए जाएंगे। और ईमान की किताब उसके 14वें बाब की 22वीं आयत के आखिर में लिखा है, हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। पहला पत्रस उसके 4 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, अगर मसीह होने के बाइस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे। ईमानदारों की जिंदगी में दुखों, मुसीबतों और सताए जाने का होना लाजिम है। अगर हम मसीहत की हिस्ट्री को देखें तो वो खून से लथपथ है। मसीहा का आगाज से ही खून बहाया गया और उन्हें दुख और मुसीबतों में से गुजारा क्या है। और ये मुसीबतें, ये दुख, ये तकलीफें हमें कमजोर नहीं करती है बल्कि मजबूत बनाती है। पहला पत्रस के पहले बाब की 7वीं आयत में लिखा है, तुम्हारा आसमाया हुआ ईमान आंख से आसमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ज्यादा बेशकीमत है। सोना जो है जब उसे आग में से गुजारा जाता है तो वो नकारा नहीं होता है बल्कि अनमोल हो जाता है, बेहतर हो जाता है, उसकी कीमत में इजाफा होता है। इसलिए जब मसीह कलीसियाओं को दुख में से गुजारा जाता है, आग में से गुजारा जाता है, तो वो मजबूत होती है और उनकी जो है कीमत में इजाफा होता है। और खुदा का पाक कलाम बताता है कि यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरेगा ऐसा ईमान जो आग में से गुजारा क्या हो। ये मसीहों के लिए मजबूती का बाइस है। और जुल्म और सितम और सताया जाना चर्च को तबाह नहीं करता है बल्कि चर्च को मजबूत बनाता है। इसलिए पहला पत्रस के 5वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह यीशु में अब्दी जलाल के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद तुम्हें आप ही कामल और कायम और मजबूत करेगा। हमारी थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद खुदावंद हमें मजबूत, कामल और कायम करता है। यह हमारे लिए सीखने की बात है कि सिर्फ हम दुख नहीं उठाते हैं, हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने दुख उठाए। कलीसिया की इब्तिदा से कलीसियाएं दुख उठाती रही हैं, उन्हें सताया जाता रहा है, जिनमें से एक स्मरना की कलीसिया है। इस कलीसिया के बारे में बड़े खूबसूरत ईमान की मजबूती के बारे में वाकयात मिलते हैं। स्मरना मकाशवा की किताब में उन कलीसियाओं में से एक है जिन्हें खुदावंद ने खुद खत लिखा, और उन 7 कलीसियाओं में से खुदावंद ने 2 कलीसियाओं पर शिकवा नहीं किया बल्कि उनके ईमान की तारीफ की। एक स्मरना है और दूसरी फिलदेल्फिया है। बाकी 5 कलीसियाओं में जब खुदावंद ने खत लिखे तो उनसे शिकवा किया, उन्हें कहा कि वो अपने गुनाहों से तौबा करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया के साथ समझौता किया, उन्होंने बदी के साथ समझौता किया, उन्होंने गुनाह के साथ समझौता किया। लेकिन स्मरना और फिलदेल्फिया वो कलीसिया थी जिन्होंने अपने ईमान पर समझौता नहीं किया, अपने खुदा के कलाम पर समझौता नहीं किया, अपने मसीह के अमल करने पर समझौता नहीं किया है। इसलिए खुदा उनकी तारीफ करता है
और उनसे कोई शिकवा नहीं करता है। स्मरना का जो शहर है, तारीखदान बताते हैं कि यह कदीम शहर है, और इसकी तारीख का अंदाजा या इसके कदीम होने का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हिस्टोरियन हमें बताते हैं कि मसीह यीशु से भी 290 साल पहले सिकंदर आजम ने इसे दोबारा तामीर किया था इस शहर को। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मसीह यीशु से 290 साल पहले भी यह शहर मौजूद था, और यहां कैसे खुदा का कलाम पहुंचा खुदा के पाक कलाम में नहीं बयान किया गया, लेकिन ख्याल किया जाता है कि पालूस रसूल के मिशनरी सफर के दौरान जब उसने इफसस में खिदमत सरअंजाम की, उसी दौरान जो है सुमरना में खुदा का कलाम पहुंचा। जैसा कि इमाम की किताब उसके 19वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, 2 वर्ष तक यही होता रहा, और यहां तक के आसिया के सब रहने वालों, क्या यहूदी क्या यूनानी, सबने खुदावन का कलाम सुना, और उस कलाम के सुनने के दौरान सुमरना की कलीसिया में खुदा का कलाम पहुंचा। उन्होंने कबूल किया, और इस तरह से कबूल किया कि वो मुसलसल जुल्म और सितम को सहते रहे, लेकिन अपने ईमान से नहीं फिरे। सुमरना की कलीसिया की एक खूबसूरत बात यह है कि यह कलीसिया आज भी तुर्की में मौजूद है। अगरचा ये बड़ी थोड़ी तादाद में है, तो भी यह कलीसिया जिसे खुदावन ने मकाशवा की किताब में खत लिखा, आज भी तुर्की में मौजूद है। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम इफसस की कलीसिया की बात करें, तो इफसस की कलीसिया ने बदी के साथ समझौता किया, दुनिया के निजाम के साथ समझौता किया, दुनिया के तरीकाकार के साथ समझौता किया। और खुदावंद ने मकाशवा की किताब उसके दूसरे बाब की 5वीं आयत में उनसे कहा कि अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चराग को उसकी जगह से हटा दूंगा। और मकाशवा की किताब में चराग खुदावंद की हजूरी है, खुदावंद की मामूरी है, खुदावंद की मौजूदगी है। और इफसस की कलीसिया ने समझौते पे समझौता किया, और खुदावंद ने अपनी मौजूदगी को उनसे हटा लिया, और आज इफसस में कलीसिया मौजूद नहीं है। लेकिन सुमरना में कलीसिया मौजूद है। वो आज भी मसीह यीशु की तुर्की में रोशनी है, क्योंकि खुदावंद की मौजूदगी उनमें है। वो आज भी तुर्की में मसीह यीशु के गवाह है, हालांकि सालों से सदियों से उन पर जुल्म और सितम होते रहे हैं, लेकिन वो उन जुल्म और सितम को बर्दाश्त करते रहे और ईमान में हर हाल में कायम रहे हैं। सुमरना की कलीसिया की एक खूबसूरत तारीख हमें ईमान की मजबूती की याद दिलाती है, जो आज चर्च हिस्ट्री में से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सुमरना की कलीसिया में एक खादम बर्पा हुआ और उसे ऑर्डेन किया गया, यानी मखसूस शुदा पास्टर था, जो पोलीकार्प बिशप के नाम से जाना जाता है। और मकाशवा की किताब लिखे जाने के तकरीबन 60 साल के बाद उससे शहीद किया गया। जो रवायात हिस्ट्री में उसके बारे में लिखी है, उस शख्स ने ख्वाब देखा कि उसका सर जो है वो जलते हुए तकिए के ऊपर है, और पोलीकार्प ने कहा कि खुदा ने मुझे दिखाया है कि मुझे जिंदा जलाया जाएगा। कलीसिया के बुजुर्गों ने कहा कि तुम इस शहर से चले जाओ, और वो दूसरे गांव में चला गया। ये उसकी खुदगर्जी नहीं, वो कलीसिया की फिक्रमंदी में वहां से गया, और कलीसिया के 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, और उसका पता लगाया गया कि वो कहां पर रह रहा है। जो सिपाही उसे पकड़ने को गए, जब वो पकड़ा गया तो सिपाहियों ने कहा कि हम तुझे मारना नहीं चाहते हैं, अगर तू रोम के बादशाह कैसर को खुदावंद कबूल करे और अपने खुदावंद पर लानत करे तो हम तुझे छोड़ देंगे।
तो पोलीकार्प ने कहा, जिस खुदा ने हमेशा मेरी हिफाजत की है, मेरी जरूरतों को पूरा किया है, मेरी मदद की है, मैं उस पर मौत के डर से लानत नहीं भेजूंगा। और फिर वो उसे गिरफ्तार करके घसीटते हुए स्मरना के शहर में लेकर आए। और जब स्मरना के शहर में ये खबर पहुंची तो जो यहूदी थे उस शहर में, वो सबत की नाफरमानी करते हुए वहां पहुंचे, क्योंकि यहूदियों के लिए लाजिम था कि सबत के दिन कोई काम ना करे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि पोलीकार्प को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वो सारे शहर से लकड़ियां इकट्ठी करके वहां पर लाए ताकि पोलीकार्प को जो है वो जिंदा जलाया जाए। और जब पोलीकार्प ने यहूदियों को लकड़ियां अपने हाथों में लिए हुए देखा, तो उसके जो अल्फाज थे वो उसके ईमान की मजबूती को जाहिर करते हैं। उसने कहा, तुम मुझे इस आग से डराते हो जो 2-2.5 घंटे में बुझ जाएगी। उस आग से डरो जो हमेशा चलती रहेगी, जो जहन्नम की आग है, जो गंधक की झील है, जहां दुख और दांतों का पीसना होगा। तुम मुझे साग से डराते हो, साग से डरो जो अब तक जलती रहेगी। और उस आग का इख्तियार ईमानदारों पर नहीं है, वो उस पर गालिब नहीं हो सकती हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने चर्च को बनाते हुए मत्ती की इंजील उसके 16वें बाब की 18वीं आयत में कहा, मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। और आलमे अरवा के दरवाजे मौत के दरवाजे हैं, अब्दी मौत के दरवाजे हैं, और वो कलीसिया पर ईमानदारों पर गालिब नहीं आएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब की 25 और 26 आयत में कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है अब तक कभी नहीं मरेगा। और पोलीकार्प के ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह के उस वादे की याद दिलाते हैं जो उसके दिल में था, जो उसने स्मरना की कलीसिया से कहा था कि जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और खुदावंद ने स्मरना की कलीसिया से कहा, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं। खुदावंद अगर स्मरना की मुसीबत और गरीबी को जानता है तो वो पाकिस्तान की कलीसिया की मुसीबत और गरीबी को भी जानता है। और उसने स्मरना की कलीसिया से कहा, जो दुख तुझे सहने होंगे खौफ न कर। और ये आज हमारे लिए भी है कि जो दुख हमें सहने होंगे उससे हमें खौफ नहीं करना है, क्योंकि खुदावंद हमारी मुसीबत को जानता है, हमारी गरीबी को जानता है। हम नहीं जानते हैं कि ये हालात बेहतर हैं या आने वाले वक्त में इससे ज्यादा बुरे हालात होंगे। और चर्च के सामने ये सवाल है कि क्या हमने अपने आने वाली नस्ल को इस बात के लिए तैयार किया है कि हम हर हाल में अपने ईमान में मजबूत रहेंगे और हर हाल में खुदावंद पर तवक्कल रखेंगे, चाहे हमें किस तरह से भी सताया जाए या किस तरह की भी मुश्किल हालात में से गुजारा जाए, हम अपने ईमान में कायम रहें। अब वक्त है कि पाकिस्तान की कलीसिया जो है वो अपने आप को इस बात के लिए तैयार करे कि उन्होंने दुखों में से गुजरना है, और दुखों में किस तरह से ईमान में कायम रहना है ये हमारे लिए आम है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो हम पर आज हो रहा है ये कई साल पहले बता दिया। और मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 11वीं और 12वीं आयत ने कहा, जब लोग मेरे सबब से तुम्हें लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। जब लोग हमें लान तान करते हैं, जब लोग हमें सताते हैं, तो हम खुदा की नजर में मुबारक होते हैं। और खुदावंद ने हमें क्या करने को कहा जब लोग हमें सताएंगे? खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि तुम खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। जितनी ज्यादा हम मुसीबत में से गुजरेंगे उतना ज्यादा आसमान पर हमारा बड़ा अजर
होगा। इस ईमान में हमें कायम रहना है, अपने बच्चों को इस ईमान में कायम रहने की तालीम देनी है, ताकि हर हाल में हम अपने ईमान में कायम रहें। और अगर हर हाल में, हर मुसीबत में, हर जुल्म में हम अपने ईमान में कायम रहेंगे तो पाकिस्तान में कलीसिया कभी खत्म नहीं होगी। जैसे समरना की कलीसिया आज तक मौजूद है और आज हमेशा पाकिस्तान में मसीह यीशु की गवाही रहेगी। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे और इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gakher. Follow now.